गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे क्लास 11th मैथ्स चैप्टर फर्स्ट सेट्स अबाउट एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन। आज हम एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जानेंगे स्टूडेंट्स। देखिए अपना टॉपिक है एम्प्टी सेट। एम्प्टी का मतलब समझ गए होंगे क्या होता है, खाली। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो उसे अपन एम्प्टी सेट बोलते हैं। तो डेफिनेशन देखिए, ए सेट कंटेनिंग नो एलिमेंट्स, नो है यहाँ पे स्टूडेंट्स, नो एलिमेंट्स इज कॉल्ड द एम्प्टी सेट। ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता है उसे अपन एम्प्टी सेट कहते हैं। इट इज़ आल्सो कॉल्ड नल सेट। एम्प्टी सेट को अपन नल सेट भी बोलते हैं और वॉइड सेट भी बोलते हैं। अब इसे डिनोट किसे करते हैं स्टूडेंट? इट इज़ डिनोटेड बाई फाइव, जिसमें अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होता है ना स्टूडेंट तो उसे अपन फाइव से भी शो कर सकते हैं। ऐसे भी लिख सकते हैं जैसे ये लिखा हुआ है, इसमें कोई एलिमेंट नहीं है, या अपन ऐसे भी लिख देंगे ना तो भी वो एम्प्टी सेट ही माना जाएगा। फॉर एग्जांपल देखिए, फॉर एग्जांपल है द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स स्टूडेंट्स इन बॉयज़ कॉलेज। यानी कॉलेज बॉयज़ की है तो इसमें गर्ल्स आएगी कहाँ से? आई बात समझ में? तो ये कौन सा सेट है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एम्प्टी सेट है। इसका मतलब बॉयज़ कॉलेज में कोई भी गर्ल्स नहीं है। सेकेंड एग्जाम्पल्स लिखा मैंने, द कलेक्शन ऑफ ऑल इंटीजर हुज स्क्वायर इज लेस देन 0। यानी अपने पास इंटीजर नंबर हैं और अपन कोई भी नंबर का अगर स्क्वायर करेंगे तो वो 0 से छोटा आएगा क्या स्टूडेंट्स? नहीं आएगा, कभी नहीं आ सकता। चाहे आप नेगेटिव नंबर का करा के देख लो, चाहे पॉजिटिव नंबर का करा के देख लो, तो कभी भी 0 से छोटा नहीं आएगा। तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स? यहाँ पे एम्प्टी सेट है। तीसरा एग्जाम्पल लिया मैंने, लेट ए इक्वल टू x such that 1 less than x less than 2। x इज ए नेचुरल नंबर, यानी अपन को 1 से बड़ा और 2 से छोटा नेचुरल नंबर जानना है स्टूडेंट। कोई नहीं होता है तो ये भी क्या है स्टूडेंट्स? 5 है। तो ये मैंने 5 से रिलेटेड, एम्प्टी सेट से रिलेटेड मैंने क्या दे दिया स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल्स एक्सप्लेन कर दिए हैं आपको। और आगे देखिए स्टूडेंट्स, आगे है अपना, जैसे मैंने और एग्जाम्पल्स लिया तो देखिए मैंने क्या लिखा है स्टूडेंट्स। और एग्जाम्पल लिया ना मैंने, और इनमें समझिए जैसे मैंने एग्जाम्पल्स लिया है तो इनमें एग्जाम्पल्स क्या लिया है। फॉर एग्जाम्पल x such that x स्क्वायर माइनस 2 इक्वल टू 0 एंड x इज रेशनल नंबर। अपन को इसको सोल्व करना है। x स्क्वायर इक्वल टू 2 कर दिया, x इक्वल टू प्लस माइनस 2, x इक्वल टू √2 और माइनस √2। स्टूडेंट ये तो अपन को इरेशनल प्राप्त हुए हैं, अपन को x कौन सा नंबर दे रखा है? रेशनल। तो ये भी क्या है यहाँ पे? एम्प्टी सेट है स्टूडेंट। क्या है? एम्प्टी सेट। आई बात में स्टूडेंट। अब लेते हैं फाइनाइट एंड इनफाइनाइट सेट। फाइनाइट जिसमें फिक्स, ऐसा सेट जिसमें फिक्स डिजिट हो उसे फाइनाइट सेट। तो फाइनाइट की डेफिनेशन देखना, ए सेट कंटेनिंग काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और ए सेट विच इज एम्प्टी इज कॉल्ड फाइनाइट सेट। ऐसा सेट जिसको काउंटिंग करने पर अपन को नंबर प्राप्त हो जाए, जैसे मान लो 5 एम्प्टी है तो इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसका मतलब उसको फाइनाइट बोल सकते हैं अपन। भाई एक कोई एलिमेंट ऐसे सरणी बोल सकते हैं, जैसे अपन काउंट करेंगे और अपने पास फिक्स एलिमेंट प्राप्त हो जाए उसे भी अपन एम्प्टी सेट फाइनाइट सेट बोलते हैं। जैसे ए इक्वल टू एग्जाम्पल दिया मैंने 2 4 6 8 10, इसका मतलब इनको काउंट कर सकते हैं अपन। फिर मैंने लिखा x such that x belongs to n and x स्क्वायर इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करने पर अपने पास फिक्स वैल्यू आ गई ना स्टूडेंट्स। इसका मतलब ये भी क्या है? अपने पास फाइनाइट सेट है। क्या है स्टूडेंट्स? ये फाइनाइट सेट है। फाइनाइट सेट है। फिर अब लिखते हैं इनफाइनाइट सेट। क्या है? ऐसा सेट होता है इनफाइनाइट जिसे काउंटिंग करने पर अपन को नंबर काउंटिंग कर ही नहीं सकते अपन, अनकाउंटेबल, जिनको अपन गिन नहीं सकते। ए सेट कंटेनिंग अनकाउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स और कॉल्ड इनफाइनाइट सेट। फॉर एग्जांपल के तौर पे लिखा मैंने 1 2 3 डॉट 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 है, 1 to इनफाइनाइट चलते रहते हैं, तो इसका मतलब ये इनफाइनाइट सेट का एग्जांपल है स्टूडेंट्स। और भी अपन एग्जांपल मन से ले सकते हैं, और भी बहुत से एग्जांपल्स हैं जिनकी अपन कंपेयरिंग नहीं कर सकते, अनकाउंट कर सकते हैं, काउंटिंग नहीं कर सकते। अगला है स्टूडेंट्स अपने पास सिंगलेटन सेट। सिंगलेटन सेट का मतलब होता है सिंगल सेट। ऐसा सेट जिसमें ओनली 1 एलिमेंट हो। ए सिंगलेटन सेट इज ए सेट विच कंटेन्स ओनली 1 एलिमेंट। ऐसा सेट जिसमें केवल ओनली 1 एलिमेंट ही हो उसे अपन सिंगलेटन सेट कहते हैं। जैसे एक एलिमेंट है ना इसमें,
such that x is an integer neither positive nor negative। ऐसा इंटीजर नंबर लेना है जो ना ही तो पॉजिटिव हो और ना ही नेगेटिव हो, तो ये जीरो ही है स्टूडेंट। ये भी अपने पास क्या है, सिंगलेटन सेट है स्टूडेंट्स। अब लेते हैं अपन इक्वल सेट्स। इक्वल सेट्स क्या है, दो सेट अपने पास ए और बी दिए हुए होंगे, सेट ए के जो एलिमेंट है वो सेट बी में भी प्रेजेंट करने चाहिए, यानी दोनों के एलिमेंट फिक्स बराबर होने चाहिए। जैसे ए में 1 2 3 4 है तो बी में भी 1 2 3 4 ही होना चाहिए, उसे अपन इक्वल सेट बोलेंगे, अदरवाइज नॉट इक्वल सेट कर देंगे। टू सेट्स ए एंड बी आर सेड टू बी इक्वल सेट्स इफ दे हैव एग्जैक्टली द सेम एलिमेंट, सेम एलिमेंट हो तब। दैट इज, देखो ये दैट इज का साइन है, एवरी मेंबर ऑफ ए या एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज ए मेंबर ऑफ बी, यानी ए का जो मेंबर है वो बी का मेंबर भी होना चाहिए, एंड एवरी एलिमेंट ऑफ बी, यानी प्रत्येक बी का प्रत्येक एलिमेंट होना चाहिए। तो उसे अपन कौन सा सेट कर सकते हैं, विच इज ए इक्वल टू बी बोलेंगे। जैसे मैंने ले लिया ये एग्जाम्पल, तो ये ए इक्वल टू बी लिख देंगे। अगर कोई भी एलिमेंट डिफरेंट होता तो उसे अपन ए नॉन इक्वल टू बी कहते हैं, इक्वल सेट नहीं मानते। आई बात समझे स्टूडेंट? तो स्टूडेंट्स अपने पास आज हमने एक्सरसाइज 1.2 से रिलेटेड इंट्रोडक्शन जान लिया है और अपना आज का ये वीडियो था, और इस वीडियो को आप ज़्यादा देखो और इस इंट्रोडक्शन को समझिए। थैंक यू वेरी मच।